जी सर, हाथरस के प्रकरण को सीबीआई को दे दिया गया है, क्या उसमें सर परिणाम आएंगे, आप बताएं। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो पहली बात तमाम मीडिया मैन का, खास करके आपको कशिश और जावेद साहब का और इसरार साहब का ईटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें अभी जो जानकारी मिल रही है कि यूपी सरकार ने इस प्रकरण को सीबीआई को दे दिया। भाई सीबीआई की क्रेडेंशियल क्या है, उसकी इंटीग्रिटी क्या है, सीबीआई पे क्या तमाम जो संवैधानिक जितनी भी एजेंसियां हैं उन पर सब पे प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। चाहे ईडी हो चाहे एनआईए हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में है और जो गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। पहले वहाँ पे अधिकारियों ने, ये 14 तारीख को प्रकरण है, 28 को उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। पहले कह दिया उसके साथ रेप हुआ नहीं, उसका जीभ नहीं काटा गया, और फिर उसके आनंद फानन में दबाव में इस पर सरकार की मौन स्वीकृति होगी। हो सकता है सरकार ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया हो लोकल अधिकारियों को, जिसमें एसपीडीएम है, उन्होंने आनंद फानन में रातों रात उसकी डेड बॉडी को जला दिया। तमाम साक्ष्य नष्ट हो गए। अब आप आज ये हो रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट वो नार्को टेस्ट कराया जाए। भाई नार्को टेस्ट किसका कराओगे आप? सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग तो उठा के देखो। तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, नार्को टेस्ट के बारे में क्या कहा है, किसका टेस्ट होता है। जो झूठ बोलने की संभावना होती है कि फरियादी झूठ बोला है तो उस केस में होता है। यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ तक कि जो एससी एसटी जो एमएलए एमपी जो पार्लियामेंट में विधानसभा में बैठे, उन्होंने क्वेश्चन रेज नहीं किया, महिला आयोग ने नहीं किया, महिला अभिनेत्री जो पार्लियामेंट के अंदर चाहे किसी भी पार्टी में बैठे उन्होंने कुछ नहीं किया, और जिम्मेदार लोग जो शासन में बैठे हुए कह रहे हैं कि भाई हमको गाय बचाना हमारा काम है, हमारा महिला बचाना हमारा काम नहीं है। दूसरा कह रहा है कि संस्कृत का श्लोक पढ़िए, पढ़ना उनको चाहिए तब होना चाहिए। तीसरा ये कह रहा है कि संस्कार नहीं है। अरे भाई एक एमएलए, जिम्मेदार एमएलए कह रहा है कि लड़कियों में संस्कार नहीं है, बाहर ही क्यों निकलती है? अरे यार ये क्या बेहुदा, बच्ची बाहर जाके पढ़ेगी कैसे? अभी भी गरीब लोगों के पास में शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो बाहर जाके खेत खलिहान में जाना पड़ता है, काम करती हैं। गरीबों के साथ हम तो सवाल ये कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि गरीबों महिलाओं का ही बलात्कार क्यों होता है, एससी एसटी मजदूर का ही क्यों होता है, खेत खलिहान में होता है। आप चाहते करना क्या चाहते हो? है अभी जो है जिस तरह का आप एमएलए ने बयान दिया है, मैं बताऊँ आपको, ये नहायत ही घटिया और गैर जिम्मेदाराना है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए, मैं तो बता दूँ कि नार्कोटिक, जी बताएं। सर, ठाकुर समाज, करनी सेना, मैं, हाँ देखिए, ये भी आपको बता दूं मैं कि अभी हाल ही में जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ के जो है ठाकुर समाज या क्षत्रिय समाज जो है मुलजिमों के बीच में रेपिस्ट के पक्ष में आके खड़ा हो गया है, कह रहा है कि न्याय देना चाहिए। एक तरफ उस गांव में जो है 144 लगा हुआ है और पुलिस साफ दिखाई दे रही है उनके मौजूदगी में। जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, जिस तरह के स्लोगन लगा रहे हैं, जिस तरह चैलेंज कर रहे हैं, ये सरकार जो है कास्ट वार कराना चाहती है, मेजॉरिटी टेररिज्म फैलाना चाहती है। इस हालत में तो वहाँ के गरीब लोग वहाँ प्लान कर जाएंगे, धमकी दे रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मुलजिम है उनके अभिभावक गण, उनका देखा गया है कि वो तमाम रिप्यूटेड पॉलिटिशियंस, बीजेपी पॉलिटिशियन के साथ उनका फोटोग्राफ्स है। यहाँ तक कि माननीय अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिम्मेदार राजनाथ सिंह के साथ जो फोटो है, कहीं न कहीं उनका भी शह इनके ऊपर है। और तभी ऐसा हो सकता है। हम लोगों को कास्ट की वार नहीं कराना चाहिए, हम लोग को ठंडे की बात करें, हम लोग सामाजिक समरसता की बात करनी चाहिए, और इस तरह से ये लोग बढ़ते जाएगा। हमारा कुल मिलाकर अब अंत में ये बताना चाहता हूँ कि सीबीआई से कोई उम्मीद नहीं है, सीबीआई कोई इस पर न्याय नहीं कर सकती। अगर करना ही है तो सिटिंग जज, वो भी एससी एसटी या ऐसा जज, सिटिंग जज जिसका स्टेचर जस्टिस जीएस वर्मा या जस्टिस वेंकटचलैया की तरफ लेवल का होगा, वही न्याय दे सकता है। वरना यहाँ पे सबका क्रेडेंशियल जो हालात हो गए हैं, लगता है कि ब्यूरोक्रेसी भी यूपी की जो है सरकार के दबाव में काम कर रही है। वहाँ के अधिकारी भी लगता है कि ठीक से जो है बात खुल के नहीं कर रहे, घबराए हुए हैं और घबराहट में काम कर रहे हैं। संविधान के तहत काम करना चाहिए, ये है। और अगर करना ही कराना है तो सिटिंग जज से कराया जाए, जो कि एससी एसटी का हो, और नहीं तो सीबीआई से भी कोई उम्मीद नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।